आईपीएल का कल ट्रायल मैच था और ट्रायल मैच में आरसीबी ने केकेआर को पेल दिया। असली आईपीएल जो है आज से स्टार्ट है और लाइव चल रहा है हैदराबाद वर्सेस राजस्थान। और दूसरा जो मैच आने वाला है सीएसके वर्सेस एमआई। तो आईपीएल जो है असली आईपीएल आज से स्टार्ट है और जहां पे 286 रन मार दिए हैं एसआरएच ने आरआर के खिलाफ। पान पराग की कैप्टनसी बहुत ही बेकार थी। इतने सारे फायर पावर हैं एसआरएच में। आप ओपनिंग देखो, ट्रेविस टुल्ला के बाद आप अभिषेक शर्मा से बचोगे या फिर ईशान किशन से बचोगे। ईशान किशन के बाद हेनरी क्लासन आता है, उससे बचोगे। नीतीश रेड्डी से बचोगे। अब बचोगे किससे भाई? सारे के सारे 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और आज ईशान किशन ने 106 रन मार दिए। आप समझ रहे हो, उस बंदे ने सिर्फ 47 गेंद खेली है और 47 गेंद में 106 रन की पारी खेल दी है। और बीसीसीआई के मुंह पे करारा तमाचा ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स का जूता भिगा के मारा है। और जितने भी रहनुमा हैं बीसीसीआई की, जो मैनेजमेंट है, उनको एक स्टेटमेंट ही नहीं दिया है। भाई ने लथाड़ दिया है बीच ग्राउंड पे ला करके कि जिस आदमी को आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके बाहर भगा दिए, उस आदमी ने आपकी पैंट उतार दी आज के इस इनिंग से। सेम हाल अय्यर का भी था। अय्यर को इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला था, उसी अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में धमाका कर दिया और इंग्लैंड वाले सीरीज में भी। अब फजीहत हो रही है, गालियां लोग कमेंट में दे रहे हैं। बीसीसीआई की जो टीम है उसकी माँ बहन हो रखी है पूरे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ईशान किशन जैसा खिलाड़ी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो आज के मॉडर्न डे क्रिकेट का एक सबसे बड़ा खिलाड़ी है और आपका जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें भी वो कंटिन्यूअसली रन बना रहा है। आपने क्या किया? आपने किंग को रिप्लेस करने के लिए एक प्रिंस तैयार किया, जिससे आपका जो है कमर्शियलाइज सेक्टर जो है वो फले फूले बढ़े, एक भारतीय क्रिकेट को चेहरा मिले। आपको ऐड करवाना था, न कि उससे क्रिकेट खिलवाना था। वो प्रिंस पिछले 2 साल में एशिया के बाहर फ्लॉप है। अब ईशान किशन उससे पहले से खेल रहा था। ना तो आपने ईशान किशन को वाइस कैप्टनसी के लायक समझा, ना ही ईशान किशन को वो ओहदा दिया। ईशान किशन ने 200 रन मारे थे भाई ओडीआई में। कितने लोग हैं जिन्होंने 200 रन मारे हैं ओडीआई में? बांग्लादेश के खिलाफ 200 रन मारे ओडीआई में, उसके बाद आपने अगले ही मैच में उसको बिठा दिया। मतलब एक होता है ना कटसी कि भाई बंदे ने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल दी है तो मैं इसको मौका देता हूं। आपने वो चीज नहीं किया। आपने अगले ही मैच में शुभमन गिल को बुला करके ईशान किशन को क्या मैसेज दिया? एक यंगस्टर जो भारतीय टीम के लिए खेलना चाहता है, भारतीय टीम के लिए सब कुछ देना चाहता है, और दिया भी। 200 रन की पारी खेली और 100 के स्ट्राइक रेट के पार ओडीआई में, और आप आते हो और उसको अगले ही मैच में बिठा देते हो। फिर क्या होता है, आप उसको टीम का हिस्सा रखते हो लेकिन मैचेज नहीं देते हो, क्योंकि आपको फर्जी प्रिंस तैयार करने थे। ये वही प्रिंस हैं जो अहमदाबाद के बाहर चलते नहीं हैं। आज ईशान किशन ने ये शतक लगाकर एक स्टेटमेंट दिया है कि तुम फर्जी तरीके से कितने भी प्रिंस और फलाना ढिमकाना तैयार कर लो, जो टैलेंट है उसको बीट तो नहीं कर पाओगे ना। और असली आईपीएल है वो आज से शुरू हुआ है और एसआरएच ने एक स्टेटमेंट दिया है और सारे टीमों को दिया है। पिछली बार हाईएस्ट स्कोर जो था आईपीएल का वो बेंगलुरु के खिलाफ एसआरएच नहीं बनाए थे। आज जो है एसआरएच ने राजस्थान को पेल दिया है। अब जो है संजू सैमसंग इंजर्ड हैं, उनकी एब्सेंस में पान पराग को कैप्टनसी दी गई थी, लेकिन पान पराग ने पूरा धजिया उड़वा दिया भाई। साफ साफ दिख रहा है। अब 287 रन राजस्थान तो नहीं चेज कर पाएगी जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बॉलिंग क्वालिटी आप देखो इनके पास। बॉलिंग जो है ना, हैदराबाद के पास मोहम्मद शमी है, सिमरजीत सिंह हैं जो सीएसके से खेलते थे, इकोनॉमिकल बॉलर हैं। अगर विकेट नहीं लेंगे तो रन भी नहीं पिटवाएंगे। मोहम्मद शमी इनके पास ऑलरेडी है, तो क्वालिटी है। और इसके बाद इनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। तो आप स्कोर किस पे करोगे? आप स्कोर ये करने नहीं देंगे हैदराबाद में। ऊपर से पैट कमिंस की कैप्टनसी और बॉलिंग दोनों चलेगी। तो मुझे लगता है कि आईपीएल का जो आगाज जिस तरह से हम देखना चाहते थे उस तरह से हो गया है। आरसीबी वाले खुश हो रहे थे कि विराट कोहली ने भाई अच्छे रन कर दिए, अब तो इस साला कप नम दे। अभी बहुत साला कप नम दे आपका चलता रहेगा भाई। मैचेज कैसे खेले जाते हैं ये आज एसआरएच ने आपको दिखा दिया। दूसरा मैच होगा मुंबई वर्सेस सीएसके, वो आपको दिख जाएगा। तो राइवलरी क्या होती है, टीआरपी क्या होती है, व्यूवरशिप क्या होता है, वो अब आपको असली में देखने को मिलेगा।
कल ट्रायल मैच था, तो वो बस इसलिए हुआ था कि स्टेडियम के लाइट वाइट ठीक हैं कि नहीं, थर्ड अंपायर का कैमरा सही से काम कर रहा है कि नहीं, बस इन सब के लिए कल एक मैच कराया गया था। असली मैच आज से स्टार्ट है, असली आईपीएल आज से स्टार्ट है। कल सारा ग्राउंड पे देखा गया कि कैमरा एंगल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, थर्ड अंपायर का जो ऑडियो है वो सही से विजुअल है कि नहीं। तो कल उन सब के लिए मैच था, असली मैच आज है। एसआरएच ने स्टेटमेंट दे दिया है। अब जो शाम को मैच होगा, शाम को कौन सा मैच रखा जाता है, हायर व्यूअरशिप वाला, हायर टीआरपी वाला, और हायर टीआरपी वाला मैच है मुंबई वर्सेज सीएसके। थाला धोनी आएंगे, और थाला धोनी ने आज स्टेटमेंट दे ही दिया है भाई कि सीएसके मेरी फ्रेंचाइजी है, मैं जब तक चाहूँ खेलना चाहता हूँ, अगर मैं व्हील चेयर पे भी रहूंगा तो ये लोग मुझे घसीट के खिला देंगे। तो पहला ऐसा आदमी है जिन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंचाइजी है, मैं इसको चलाता हूँ। आज तक किसी भी प्लेयर में ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि ये मेरी फ्रेंचाइजी है, मैं इसको चलाता हूँ। बड़े बड़े दिग्गज 5 आईपीएल जितवाए हैं, उनको भगा दिया गया, उनके जगह पे दूसरे को रिप्लेस कर दिया गया कैप्टनसी से, वो भी नहीं क्लेम कर पाए कि ये मेरी फ्रेंचाइजी है। तो अगर धोनी कह रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई सीएसके उन्हीं की फ्रेंचाइजी है, करता धरता वही है, वही चलाते हैं। तो अब आज स्टेटमेंट आ ही गया है कि जब तक मैं चाहूँ खेलना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली आईपीएल चाहता है, ब्रॉडकास्टर चाहते हैं, ऑडियंस चाहते हैं, फैंस चाहते हैं, सभी चाहते हैं भाई। इसीलिए हाईएस्ट जो टीआरपी गेम है वो मुंबई वर्सेज एमआई है। फैंस तो फुदकते रहते हैं, बहुत सारे आरसीबी के फैंस हैं जो आरसीबी जबरदस्ती घुसना चाहते हैं राइवलरी में, तो वो अलग बात है, घुसे ख्याली पुलाव पकाएं, क्या मतलब उससे होना जाना है। उनका बस यही है, ई साला कप नाम दे, पिछले साला कप नाम दे। अभी जब सीएसके और एमआई फाइनल खेल रही होंगी 2 महीने के बाद, तो ये कहीं बार में बैठ के चीयर्स कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे अगले साल कप नाम दे। तो इनका ये चलता रहेगा। तो मैच शुरू हो चुका है, और एसआरएच ने एकदम विथ बैंग शुरुआत दी है, धमाकेदार शुरुआत दी है। और जो शाम का मैच है एमआई वर्सेज सीएसके, उसमें मेरा अपना प्रिडिक्शन ये है, एज ए फैंस भी और टेक्निकलिटी में भी जाऊं तो भी, कि मुझे लगता है कि सीएसके ये मैच जीतेगी। उसका कारण ये है कि सीएसके का जो बैलेंस साइड है वो स्टेबिलिटी देता है, टीम को स्टेबिलिटी देता है। दूसरा, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद और रविंद्र जडेजा, ये बहुत बड़े फैक्टर होंगे सीएसके के लिए। तो मुझे लगता है कि सीएसके के पास एक एज है। डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मुंबई पहला मैच का जो उसका ट्रेंड है कि वो पहला मैच नहीं जीतती है, और सीएसके अपने घर में, अपने गढ़ में बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि आज का मैच जो है चेन्नई में है, और 3 स्पिनर्स उसके पास हैं, और पावर हिटर के रूप में शिवम दुबे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में पथिराना आएंगे। उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। इसके बाद रचिन रविंद्रा आते हैं, 8 पे महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, तो एक प्रॉपर वेल बैलेंस साइड है। तो आज का जो मैच है सीएसके जीतेगी, और अभी वाला मैच हैदराबाद लेकर के ही जाएगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए।